हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने एक पत्थर पर थोड़ा सा गोबर लेकर के इस पिंडी बनाई हुई है। तो ये जो नियम है मकर संक्रांति पर शुरू करते हैं इसे कहा जाता है घाट पाट का नियम। जैसे कि कई महिलाएं करती है इसे केवल 14 दिन के लिए, 13 दिन के लिए और 14वें दिन उद्यापन कर देती है। कई महिलाएं पूरे साल भर करती है, यानी कि मकर संक्रांति से शुरू करती है और अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करती है। कई महिलाएं इसे सवा महीने सुनती हैं, कई महिलाएं इसे 1.5 साल तक सुनती हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे कितना लंबा करेंगे, या आप इसको केवल 1 तारीख से सुनना शुरू करेंगे, 1 जनवरी से, और 14 को आप इसका उद्यापन कर देंगे। उद्यापन कैसे करना है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आप अगली वीडियो को ज़रूर से वॉच करें। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा गोबर लिया है और इस तरह से एक पिंडा बना के रख लिया है। आप ये पूजा करेंगे अपना जो मेन गेट होता है उसके बाहर, और क्योंकि हमें अगर इसे सींचेंगे तो घाट पाट सींचना कहते हैं, तो ये पूरा बह के चले जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप छींटे भी मार सकते हो और रोज़ाना आप कर रहे हो। मैं तो जैसे वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ये डर है कि कहीं बह के चले जाएगा तो सारी जगह हो जाएगा। तो आप बीच में, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा पानी से ज़रूर से सींचे, ऐसे करके, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। बहुत नॉर्मल पूजा करनी होती है। अगर आप 1 से लेकर 14 तारीख तक कर रहे हैं तो थोड़ा विधि विधान से करें। यहाँ रोज़ाना जो पूजा होगी वो इसी तरह से साधारण पूजा होगी, सादा तरीके से होगी। फिर आपको कुमकुम से इस तरह से 7 बिंदी लगा लेनी है, जैसे कि मैंने लगाई है। ये देखिए, रोज़ाना जो पूजा वाला डिब्बा होता है उसमें आपके मिश्री होती है, कलावा होता है, चावल होते हैं और कुमकुम भी होती है। तो इस तरह से आपको बस 7 टिक्की लगानी है, चावल मूंग अर्पित करना है, और इसके बाद में आपको कलावा रख के और पुष्प अर्पित कर देना है। अगर आपके घर में पुष्प है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। रोज़ाना आपको केवल साधारण तरीके से पूजा करनी है। आप चाहें तो विधि विधान से करना चाहते हैं तो इस तरह से आप थोड़ा सा आटा ले लें और चौक फूँक दें। चौक फूँकने के लिए जहाँ आप पूजा करोगे वहीं आपको थोड़ा सा लेकर के, चाहे गोल घेरे में बना दें, चाहे आप कोई भी रंगोली बना दें, चाहे कोई फुलझड़ी बना दें, थोड़ा सा बना करके आप फिर पूजा करेंगे। कहते हैं कि कोई भी पूजा अगर हम विधि विधान से करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ स्थान क्यों दिया है, क्योंकि इस पूजा को करते मेन गेट पर या रोड पर भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको एक जगह बता रही हूँ। अगर मेन गेट आपका ऐसी जगह पर है जहाँ आपको रोज़ाना इसे हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, एक ही जगह एक पत्थर रख ले, उस पर कर दें, आप साल भर तक रख के रखें। और अगर नहीं है तो गेट पर एक जगह कर लें और फिर आप उसका डेली विसर्जन कर दें। तो रोज़ाना की जो सेवा पूजा विधि है ना, वो इस तरह से, ये आपको गोबर की पिंडी रखनी है, 7 टिक्की लगानी है, चावल मूंग अर्पित करने, कलावा अर्पित करना है, मतलब सींचना भी है। और आपको उस वक्त ये डर नहीं है कि आप सींचोगे कैसे। अच्छा, सींचने के लिए आपको क्या करना है कि जहाँ पिंडा आप रखोगे, फिर आपको खड़े होकर के जो भी आपके हाथ में है लोटा जल का, उससे आप चारों तरफ घूम करके सींचोगे। यहाँ देखिए, भोग भी लगा देना, इस तरह से मिश्री का भोग लगा दिया। अगर आप चाहो तो पतासे का भोग लगा सकते हो। और मकर संक्रांति के दिन आप जब उद्यापन करोगे तब आप तिल के लड्डू का भोग लगाइए या और किसी मिठाई का भोग लगाइए, तो वो आप लगा सकते हो। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि कई लोग इसे 7 दिन की कथा सुन के करते हैं, कई लोग 14 दिन का करते हैं, यानी कि 13 दिन की कथा सुन के या 13 दिन सींच करके जो 14 तारीख होती है मकर संक्रांति, उस दिन घाट पाट का उद्यापन कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती है, इसके लिए कोई कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जब हम पूजा करेंगे मकर संक्रांति पर, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब उद्यापन करते हैं तो गणेश जी बिठाते हैं। आपको गणेश जी अपने मंदिर में आपके नहीं हैं, या बड़े विग्रह हैं, या पीतल के विग्रह आप ला के नहीं बिठाना चाहते, तो इस तरह से आपके घर में सुपारी तो सभी के घर में होती है, सुपारी ले ले। देखिए, इस तरह की सुपारी, और सुपारी पर इस तरह से कलावा लपेट ले, और कलावा लपेट करके इस तरह से आप पूरा इसको ढक लें और गणेश जी रूपी मानकर आप स्थापित करें, स्थापना करके फिर आप पूजा करें। कहते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं और वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सर्व कार्य साकार करते हैं, इसीलिए सर्वप्रथम उनकी पूजा पहले की जाती है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप 14 तारीख को कथा सुनेंगे तब गणेश जी को विराजमान करने के बाद ही पूजा करते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह के बहुत सारे नेकचार होते हैं जिनका धीरे धीरे करके एक एक वीडियो आ जाएगा आप लोगों के पास में। तो ये तो था जो हम रोज़ाना करेंगे वो विधि। अब जो कई लोग ऐसे होते हैं जो मकर संक्रांति के दिन ही कथा सुनते हैं, मकर संक्रांति के दिन यानी कि 13 दिन तक वो केवल घाट पाट सींच देंगे,
और मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करेंगे। या कई लोग ऐसे होते हैं जो गांव से शहर आए होते हैं, शहर से गांव आए होते हैं और वो करते हैं, तो ऐसे लोग एक दिन में भी पूजा कर सकते हैं। तो एक दिन में आपको कैसे उद्यापन और पूजा करनी है वो अगली वीडियो सुनने के लिए मिलेगा। और धर्मराज्य की जो कथा है उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ शेयर कर दूँगी, ज़रूर से वॉच करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।